नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रतिवर्ष संचालित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा सिविल सर्विसेज की। इस परीक्षा के द्वारा देश की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं, प्रतिष्ठित सेवाओं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वगैरह के लिए पदाधिकारियों का चयन होता है। साथ ही इनके द्वारा ग्रुप बी, सेंट्रल सर्विसेज से संबंधित ग्रुप बी, जिसमें दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस आता है, और पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस आता है। प्रतिवर्ष 1000 के आसपास ये पद होते हैं और करीब फरवरी में इसका एडवर्टीजमेंट निकलता है। शहरी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो थोड़ी ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी कम जानकारी के अभाव में जो काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं हैं वे भी समझते हैं कि चूँकि ये बहुत कठिन परीक्षा है, इसीलिए मैं उसकी तैयारी करूं या नहीं करूं। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि चूँकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक गोल बनाना चाहिए। तैयारी आपको सिविल सर्विसेज की भी अवश्य करनी चाहिए। उससे फ़ायदा आपको प्रत्येक स्टेट के जो स्टेट कंबाइंड सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, या अन्य चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित परीक्षाओं, सभी में आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आज स्पेशली सीएसई की चर्चा कर रहा हूँ। इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। विद्यार्थी अगर मैट्रिकुलेशन से ही अगर यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ को देखे, वो सिलेबस देखे, पैटर्न देखे और अन्य जानकारियाँ प्राप्त करें तो उनमें जागृति पैदा होगी और उन्हें काफ़ी सुविधा होगी। उम्र है कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32 वर्ष अधिकतम, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट के लिए 35 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष की सीमा है। अटेम्प्ट भी जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए है वो 6 हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 हैं, एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है, अधिकतम आयु तक वो अपीयर हो सकते हैं। दिव्यांगों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था है। मैं ये चर्चा करूं कि एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं जनरली अपने वेबसाइट को ज़रूर देखते रहेंगे। जनवरी के बाद से कभी भी उसका एडवर्टीजमेंट आए तो उसमें जितने भी निर्देश हैं उसका खूब मनन करना चाहिए, ताकि कोई गलती रजिस्ट्रेशन करने में या फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं हो। फी भी एग्ज़ाम फी भी नॉमिनल है, कुछ कैटेगरीज को फी लगता भी नहीं है। इस परीक्षा के 3 स्टेज हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद मेंस होता है रिटन, और उसके बाद इंटरव्यू। जहाँ तक प्रिलिमिनरी टेस्ट का सवाल है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और अवधि 2 घंटे की है। इसी मार्क्स के आधार पर मेंस के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, जिसमें ओपन कैटेगरी और सभी रिजर्व कैटेगरी चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो उनके लिए कैंडिडेट्स का चयन होता है। पेपर 2 जो है वो सी सेट कहलाता है। उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। लेकिन ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, मिनिमम 33% मार्क्स लाना आवश्यक है। लेकिन ये मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, उसके मेरिट लिस्ट में ये काउंट नहीं होगा इसका नंबर, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है। इसमें ये निगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 आपका कटेगा। जिस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं लेंगे उसके लिए कोई कटने की बात नहीं है, मिलने की बात है। इससे जो चयन होगा, जो पेपर 1 है मेंस परीक्षा के लिए, तो उन्हें 9 पेपर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग है
और 7 पेपर मेरिट के लिए काउंट होता है इंटरव्यू के लिए। 2 पेपर वो कहलाता है पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए है जो कोई भारतीय भाषा जो 8वीं ये शेड्यूल का जो भाषाएं हैं उनमें से एक माध्यम चुनना है, और पेपर बी इंग्लिश होता है। कुछ राज्य अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के लिए भारतीय भाषा के मामले में कुछ अलग व्यवस्था भी है। उन्हें वेबसाइट से ज़रूर देख लेंगे वहाँ के कैंडिडेट्स। जो मेन है कैंडिडेट के लिए मेरिट लिस्ट के लिए, वो पेपर 1 होता है एस से 250 नंबर का 3 घंटे का। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 है। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 है। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4। पेपर 6 और 7 जो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक का चयन करना है, उसके 2 पेपर होंगे। और ये जान लीजिए कि ये 7 के जो मार्क्स हैं वो 250 हैं। ये टोटल हो जाते हैं आपको 1750। इससे चयन होगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का मार्क्स होता है 275 मार्क्स का, और दोनों जोड़कर 2025 पर यह मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मैं कैंडिडेट से जो प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, कि वे निश्चित तौर पर यूपीएससी के वेबसाइट पर जाएं, सारी जानकारियां प्राप्त करें और आगे के लिए तैयारियों में लग जाएं। शुरू से ही पेपर्स, मैगजीन्स, इस सब का तो अध्ययन करना ही चाहिए, और एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अभी शीघ्र मिल जाए। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।